हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सीएसआईआर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले भी सीएसआईआर की तरफ से एक भर्ती रिलीज की गई थी और अभी यहाँ पर एक और न्यू रिक्रूटमेंट सीएसआईआर की तरफ से। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। तो ये न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है एंड सीएसआईआर की तरफ से जब भी वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं, इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड रखी गई है वो फुलफिल की हो, कोई भी कैंडिडेट हो, मेल फीमेल, सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। एंड यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं एप्लीकेशन फीस को लेकर के, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया था कि जितने भी जो SC ST कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल, SC ST कैंडिडेट हुए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड जो CSIR एम्प्लॉयज हैं और जो इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, इन सब के लिए। और यहाँ फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, अनरिजर्व्ड हैं, SC ST हैं, OBC हैं, किसी भी कैटेगरी की हो, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है। कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है। फीस किसको पे करनी होगी? अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी इस वीडियो में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और लास्ट में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ओपन करेंगे। अभी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, CSIR IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से। ये इसकी साइट अभी हम देख रहे थे, CSIR की साइट। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है 23 नवंबर 2024 को। एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे 27 नवंबर 2024 से। 27 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे एंड क्लोजिंग डेट रहेगी 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 2024 को आप 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CSIR के बारे में, अगर आप जो CSIR IICT के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को रीड आउट कर सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी होगी। वैसे ये IICT जो है ये हैदराबाद में है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। इंडियन नेशनल से, भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। कौन सी पोस्ट है? तो आप देख रहे हैं टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, जिसमें टोटल 29 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड में 14 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है। एंड 29 में से जो 3 पोस्ट हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। सैलरी आपकी लेवल 2 से रहेगी, 38,483 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। और यहाँ अपर एज लिमिट 28 ईयर है, और ये जो अपर एज लिमिट है ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आप सभी जानते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रहता है, OBC NCL के लिए 3 ईयर का रहता है, बाकी PWD कैंडिडेट को कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जो इलेक्ट्रीशियन की रहेंगी 5 पोस्ट, ठीक है। इसके लिए आपने 10th किया हुआ हो साइंस सब्जेक्ट से, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ साइंस एज अ सब्जेक्ट आपका रहा हो, एंड साथ में आपने ITI किया हुआ हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। जिस ट्रेड की वैकेंसी है उसमें यहाँ पर ITI मांगा गया है। अगर हम देखें तो 10th एंड ITI होल्डर्स इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह से यहाँ मैकेनिकल के लिए हैं, तो यहाँ पर 10th प्लस मैकेनिकल में, यानी आपने फिटर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो वैकेंसी है यहाँ पर 5 है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए 10th प्लस ITI।
एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की केमिकल प्लांट, यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं और इसमें आपका 10th होना चाहिए एक तो साइंस सब्जेक्ट से, फिर आपने ITI सर्टिफिकेट लिया हो आपने, या तो अगर ITI नहीं किया है तो नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट इस ट्रेड में किया हुआ हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। आपको वर्क क्या करना होगा वो आप इस कॉलम में रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिक के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, 3 पोस्ट है, सो इसमें भी 10th प्लस ITI इसी ट्रेड से आपने किया हो अप्लाई करेंगे। मैकेनिक मोटर व्हीकल में 1 वैकेंसी है, मोटर व्हीकल में अगर आपने ITI किया है 10th के साथ में। ड्रॉट्समैन सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, सो यहाँ पर ड्रॉट्समैन में आपने किया हुआ हो ITI, सो 10th प्लस ITI होल्डर के लिए ये भर्ती यहाँ पर निकल कर आ रही है। PWD कैंडिडेट ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं किस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल होंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अभी जो हम एज देख रहे थे अपर एज लिमिट 28 ईयर और ये अनरिजर्व कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, अगर आप OBC NCL कैंडिडेट हैं 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब ये जो आपकी एज है ये कब से काउंट की जाएगी, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। मींस 26 दिसंबर 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ये कट ऑफ डेट रहेगी। इस डेट तक आपकी जो एज है अगर आप अनरिजर्व हैं तो 28 ईयर होनी चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट हैं तो अपने एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आपका कंप्लीट होना चाहिए 26 दिसंबर 2024 तक। मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो द एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग होगी उसके बेस पर यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। पहले होगा आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। जब आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे देन आपको इनवाइट किया जाएगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर होगा रिटन एग्जामिनेशन। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, अब ये या तो OMR बेस्ड हो सकता है पेन पेपर पर या आपका कंप्यूटर पर हो सकता है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम पेपर अवेलेबल होगा। आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में एग्जाम दे दीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपके एग्जामिनेशन का, तो 10th स्टैंडर्ड रहेगा, 10th प्लस ITI या हम 12th स्टैंडर्ड इसको बोल सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड का आपका ये एग्जाम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल टाइम अलॉटेड रहेगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा। पहले पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे एंड नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट जब आप क्लियर करेंगे इसके बाद आपका अब जो मेंटल एबिलिटी है ना इसमें आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल इंटेलिजेंस ये आएगा। इसके बाद पेपर सेकंड में आपको 30 मिनट का टाइमिंग बस मिलेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे 25 75 मार्क्स के रहेंगे एंड 1 नेगेटिव मार्किंग। पेपर सेकंड में आपकी नेगेटिव मार्क रहेगा लेकिन पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद होगा आपका पेपर थर्ड आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जो ट्रेड आपने किया हुआ है, जिस ट्रेड से ITI किया हुआ है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड 1 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी पेपर थर्ड में। तो इस तरह से आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपका 3 पेपर रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट को फीस माफ रहेगी। ओके, तो ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फीस है 500 रुपीज़। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ आपके रहेंगे इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR ICCT थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड नो फीस इज पेएबल फॉर SC ST PWD वुमेन एंड CSIR एम्प्लॉयज एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो रहेंगे इनको फीस माफ रहेगी, फीस पे नहीं करनी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, 27 नवंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके ऑफिशियल साइट से ही आप अप्लाई कर सकेंगे, लिंक एक्टिव हो जाएगा, अभी लिंक एक्टिव नहीं है एंड लास्ट डेट 26 दिसंबर रहेगी। 26 दिसंबर रात के 12 बजे तक आप इसमें आवेदन
कर सकते हैं। ये वैकेंसी अपडेट अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।